औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बीए थर्ड ईयर लाइट्स आउट, यानी बत्तियाँ बुझा दो, जिसके शायर का नाम है बाई एडवर्ड थॉमस। इसके जो है वो शायर का नाम है। आज हम जो है वो इस चीज़ को जो है वो पढ़ेंगे। लफ्ज़ से ही जो है वो ज़ाहिर है कि बत्तियाँ बुझा दो। बत्तियाँ बुझा दो यानी कि जब नींद आती है तो हम बत्तियाँ बुझा देते हैं ना। अब शायर जो है वो फितरत से जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और शायर हमें बताना चाहता है कि जिस तरह दूसरे जो है वो फितरती अवामल है, नेचुरली यानी कि जो अवामल है मसलन के हवा, पानी, मट्टी, ये नेचुरली जो है वो चीज़ें हैं। इसी तरह जब वो भूख लगती है तो हम जो है वो खाना खाते हैं, हमें जो प्यास लगती है तो हम जो है वो पानी पीते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे जो है वो फितरती अवामल हमारे जिस्म के अंदर हैं कि जो हर इंसान को जो है वो आते ही आते हैं। यानी कि एक अमल यानी कि जो है वो आप देख लें कि नींद का आना। नींद यानी कि जब इंसान के ऊपर गालिब हो जाती है तो चाहे वो कोई अमीर है, चाहे वो कोई गरीब है, चाहे वो कोई छोटा है, चाहे कोई वो जो है वो बड़ा है, तो हर शख्स को जो है वो नींद जो है वो आती ही आती है। शायर जो है वो इस नज़म के अंदर हमें जो है वो नींद की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहा है कि जब एक इंसान सारा दिन काम करता है, सारा दिन काम करता है ना, तो वो थक जाता है। तो जिस तरह हम एक बैटरी है, बैटरी को हम जो है वो चार्ज करते हैं, यानी कि बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो दोबारा जो है वो किसी चीज़ को चलाने के काबिल हो जाती है। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी मुख्तलिफ आर्गन्स हैं। हमारा दिमाग, हमारा दिल, फेफड़े, गुर्दे, इन सब चीज़ों को, हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को जो है वो आराम की जो है वो ज़रूरत होती है, जो हमें सिर्फ जो है वो नींद की सूरत के अंदर आती है। शायर जो है वो हमें इस नज़म के अंदर यही जो है वो कहना चाहता है कि जब इंसान को जो है वो नींद आती है, जब वो काम करके थक जाता है, तो उसके बाद जो है वो ताज़ा दम हो जाता है। जब इंसान को नींद आती है तो फिर वो ये नहीं देखता कि जो है वो इधर फूल है या इधर कांटे हैं। वो जहाँ उसको जगह मिलती है तो नींद उसके ऊपर गालिब आ जाती है। नींद जब इंसान को आ जाती है तो वो सारा कुछ जो है वो भूल जाता है। अपने जो है वो तख्त को भूल जाता है, अपनी जो है वो सल्तनत को भूल जाता है कि मैं MNA हूँ, मैं वज़ीर हूँ, मैं शमशीर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, मैं SHO हूँ, मैं DIG हूँ, मैं IG हूँ। वो दुनिया की सारी जो है वो रुतबों को जो है वो भूल जाता है, और एक ही रुतबे के अंदर गालिब आ जाता है, वो है नींद का रुतबा। जब इंसान को जो है वो नींद आ जाती है तो फिर वो जो है वो सारी गुरूर, तकब्बर, हर चीज़ जो है वो उसको जो है वो भूल जाता है। अब जब नींद आती है, यहाँ शायर फिर आगे जाता है, फिर वो हमें समझाता है कि जब ऐसी यानी कोई किताब जो आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम लगती हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिसको जो है वो आपने जो है वो पढ़ रहे हो, जब नींद आती है तो आप उसके ऊपर सर रख के सो जाते हैं। वो भी आप भूल जाते हैं जब नींद गालिब आती है। और नींद की मिसाल उसने जो है वो एक जंगल की तरह ली है कि जब इंसान जो है वो एक जंगल के अंदर चला जाता है, सब्ज घने पत्ते हर हर तरफ यानी कि होते हैं, तरीकी छाई होती है अंधेरे के अंदर। इस तरह यानी कि जो है वो नींद के अंदर अपने आप को जो है वो सुकून महसूस करता है जब वो नींद के अंदर जो है वो चला जाता है। शायर फिर वो ये भी आगे जाकर फिर ये कहता है कि जब इंसान को जो है वो नींद आ जाती है तो फिर जो है वो यानी कि ऐसा चेहरा, यानी कि सबसे अच्छा चेहरा जो उसको लगता है, जो उसको अपनी महबूबा का चेहरा भी है, जिसको वो देखने के लिए तरसता रहता है, तो वो भी जो है वो जब नींद आ जाती है, गालिब आ जाती है, सबसे बेहतरीन जो चीज़ जो उसका चेहरा होता है उसको भी जो है वो भूल जाता है, और वो फिर जो है वो नींद के अंदर जो है वो चला जाता है, जिससे जो है वो इंसान को जो है वो सुकून मिलता है। जब वो सोने लगता है तो फिर वो क्या कहता है, लाइट्स आउट, बत्तियां बुझा दो, यानी कि बत्तियां बुझा के फिर जो है वो सो जाता है। अगर
यहाँ अब जो है वो मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बता दूँ। अगर हम इस्लामी लिहाज से देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि जब आप सो जाएं तो आप अपना जो है वो कोशिश करें कि बत्तियाँ जो है वो जो दिया वगैरह जो है वो उसको बुझा दें। और साइंसी लिहाज से भी मैंने पढ़ा हुआ है कि जब इंसान लाइट्स होती है बहुत तेज़ तो दिमाग के अंदर बड़ी बेचैनी जो है वो पैदा होती है, इसलिए रात को या तो छोटा सा जो है वो एक बल्ब या लाइट होती है वो ऑन कर लें, बकाया जो है वो बुझा दें। बच्चों का भी मसला होता है, ज़ाहिर बात है घरों के अंदर, तो इस तरह यानी कि जो है वो बत्तियाँ बुझा के यानी कि जो है वो सो जाना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं जी। पेज नंबर 39। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है वो आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने एक दफ़ा ही लिख लिए हैं बेटा, बार बार जो है वो इस तरह पीछे जाना, फिर समझाना, फिर पीछे आना, फिर समझाना और फिर पीछे आना, वो बंदा जो है वो थोड़ा सा जो है वो हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने जो है वो वाइट बोर्ड के ऊपर लिखना शुरू किया है। बॉर्डर किनारा, अनफैथोमेबल नाकाबिले पैमाइश, स्ट्रेट सीधा, वाइंडिंग बल खाता, चूज मुंतखब करना, ट्रैक सड़क का रास्ता, ब्रिंक किनारा, डिसीव्ड धोखा देना, ब्लॉज धुंधला जाना, सिंक डूबना, डिस्पेयर मायूसी, अम्बिशन का मतलब होता है ख्वाहिश, अज़ाइम, अरादे वगैरह, बिटर तलख, टास्क काम, टास्क मीन होता है काम करना या मुकासद लगा लें आप। लुक खूबसूरत, नजर आने वाला, अननोन नामालूम, टॉवर बुलंद यानी कि जो ऊपर होते हैं पहाड़ों की तरह, मीनारों की तरह, वहाँ ये जो है वो लफ्ज़ यूज़ होता है। फुलेज पत्ते, ऑबी का मतलब होता है किसी चीज़ की फरमाबरदारी करना, पैरवी करना, यानी कि जो है वो उस चीज़ को ऑबी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप अपनी बुक का बेटा पेज नंबर 39 ओपन कर लें। अब हम यहाँ से जो है वो इसकी जो है वो उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, आप भी साथ साथ जो है वो सुनते जाइए। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, मैं नींद की सरहदों पर आ चुका हूं। नींद यानी कि उसके ऊपर आ गई है, शायर के ऊपर। द अनफैथोमेबल डीप, इसकी गहराई नाकाबिले पैमाइश है। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, फॉरेस्ट जंगल, वेयर ऑल मस्ट लूज यानी कि वो कह रहा है कि ये ऐसा जंगल है, ऐसा दरख्तों का जंगल है जिसमें ऑल मस्ट लूज, जिसमें हम सबको खो जाना है। देयर वे whoever stay और वाइंडिंग, देयर वे इनका रास्ता, whoever stay और वाइंडिंग, चाहे ये किनारा सीधा हो या बल खाता हो, वाइंडिंग का मतलब होता है बल खाना। सून और लेट दे कैन नॉट चूज, जल्द हो या देर में हो, और वो जो है वो इसके इंतखाब के बगैर नहीं रह सकता। चलते हैं जी नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 में। मैनी आ रोड ट्रैक, बहुत से रास्ते हैं, दैट सिंस द डॉन फर्स्ट क्रैक, जब सूरज की किरण जो है वो फूटती है। डॉन का मतलब होता है सुबह का तड़का, यानी कि जब सुबह सूरज निकलता है ना हल्का सा, उसको बोलता है कि वह जब सुबह की जो है वो किरणें निकलती हैं। बहुत से रास्ते हैं जब सूरज की किरण जो है वो निकलती हैं या फूटती हैं। अप टू द फॉरेस्ट ब्रिंग, ब्रिंक में होता है किनारा, फॉरेस्ट जंगल, अप टू द फॉरेस्ट ब्रिंग, वो जंगल के किनारे तक जारी रहती हैं, यानी कि जो सुबह की किरणें जो होती हैं जब वो फूटती हैं तो जंगल के ऊपर भी पड़ती हैं। डिसीव द ट्रैवलर, जब मुसाफिरों को धोखा मिलता है या धोखे में आ जाते हैं। सडनली नो ब्लॉज एंड इन द सिंग, उनके ऊपर जो है वो धुंधलियात छा जाती हैं, धुंध आ जाती है। और एंड इन द सिंक, और वो जो है वो यहाँ सिंक से मुराद लेंगे हम जो है वो सो जाते हैं, यानी कि नींद की गहरी वादियों के अंदर जो है वो डूब जाते हैं।
हेयर लव एंड्स, यहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, प्यार ख़त्म हो जाता है। जब इंसान सो जाता है तो हर चीज़ को भूल जाता है, अपने बच्चों को भूल जाता है, मियाँ बीवी को भूल जाता है, अपनी महबूबा का चेहरा भूल जाता है, किसी से पैसा लेना देना सब कुछ भूल जाता है। डिस्पेयर, एम्बिशन एंड डिस्पेयर ख़त्म हो जाती है। एम्बिशन एंड्स यानी ख्वाहिशात यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। आल प्लेयर, तमाम खुशियाँ, एंड आल ट्रबल, तमाम मसाइब ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि जब नींद आती है तो तमाम मायूसियाँ और जो ख्वाहिशात होती है और खुशी गमी सब भूल जाते हैं। आल्थो, अगरचे, मोस्ट स्वीट और बिटर, अगरचे वो कितनी मीठी हो और बिटर यानी कितनी कड़वी हो। हेयर एंड्स इन स्लीप दैट इज स्वीटर, यहाँ हर चीज़ ख़त्म हो जाती है जो सब के लिए जो सबसे अच्छी हो, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। देन टास्क मोस्ट नोबल, और वो काम जो हमने नेक किए हों, अच्छे काम किए हों, वो भी जो है वो हमें जो है वो भूल जाते हैं। देयर इज़ नॉट एनी बुक, कोई ऐसी किताब नहीं। और फेस, चेहरा, ऑफ डेरेस्ट लुक, जो हमें बहुत अच्छा लगता हो। यहाँ ये भी कह रहा है कि कोई ऐसी किताब जो चेहरा हमें अच्छा लगता हो, यानी कि जब नींद आती है तो हम उसको भूल जाते हैं। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नो, अब हम उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डेरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नो, कोई ऐसी किताब नहीं, कोई चेहरा जो हमें अच्छा लगता हो, अब हम उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। टू गो इन टू द अननोन, अब हम जाते हैं नामालूम की तरफ। यानी कि जब नींद आपको आ जाती है तो हम नामालूम की तरफ ही चले जाते हैं ना। शायर हमें यहाँ ये कह रहा है, आई मस्ट इंटर एंड लीव अलोन, आई मस्ट मैं ज़रूर इंटर दाखिल हूँगा, एंड लीव अलोन और जो है वो छोड़ दूंगा। आई नो नॉट नो, मैं नहीं जानता कि ये जो है वो कैसे, यानी कि और जो किस तरह है। द टाल फॉरेस्ट ओवर, लंबे आगे बढ़े हुए जो है वो जंगल। इट्स क्लाउडली फुलिश लोवर्स, इट्स क्लाउडली फुलिश लोवर, इसका बादलों जैसा चेहरा। अहेड शेल्फ अबव शेल्फ, इसका बादल जैसा चेहरा सब तह दह तह मेरे आगे होता है। इट्स साइलेंस, इसकी खामोशी। आई हेयर एंड ओबी, मैं इसकी खामोशी में होता हूँ और जो है और इसकी फरमाबरदारी करता हूँ। यानी कि जब नींद आ जाती है तो खामोशी आ जाती है ना, वो कहता फिर मैं इसकी जो है वो पैरवी करता हूँ, फरमाबरदारी करता हूँ। दैट आई मे लूज माई वे, कि मैंने अपना रास्ता खो दिया है। एंड माई सेल्फ, और मैंने खुद अपने आप को खो दिया है। ये तो था बेटा आज का जो है वो लेक्चर, जो मैंने आपको लाइट्स आउट एक जो है वो पोइम के ज़रिए जो है वो समझा दिया है, जिसके शायर का नाम है एडवर्ड थॉमस। और नींद के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हाँ, नींद जो है वो किन लोगों को नहीं आती, मैंने यानी कि देखा नींद उन लोगों को नहीं आती जब हमने किसी के जो है वो पैसे देने हों, तो फिर इंसान को जो है वो नींद नहीं आती। वो एक चीज़ होती है, यानी कि जो है वो यानी कि जब उसके बारे में ही सोचता है। घर के अंदर कोई अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, उसकी परेशानी होती है, चाहे वो माँ हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके वालिद हों, घर के अंदर भाई हों, जब बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो ये भी एक जो टेंशन है। टेंशन दो किस्म की होती है। लास्ट में सिर्फ मैं 1 मिनट लूँगा आपका बेटा। टेंशन सिर्फ जो है 2 किस्म की होती हैं। एक वो टेंशन जो हमें खुद ब खुद आती है, जो मैंने अभी बताया, बीमारी की सूरत में, कर्ज की सूरत में, ये वो टेंशन है जो हमें हर वक्त सवार रहती है। लेकिन एक वो टेंशन है जो हम अपने ऊपर जो है वो गालिब कर लेते हैं। तो वो टेंशन जो लेता है वो बंदा जो है वो एक कहते हैं कि फजूल इंसान है, वो पागल इंसान है, वो अपने आप की ज़िंदगी अपने आप को तबाह कर रहा है। मसलन कि एक वो मेरे पास जो है मोटरसाइकिल है, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए,
अल्लाह ने आपको घर छोटा दिया, मैं जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो घर लेना चाहता हूँ। ये नजायज़ ख्वाहिशात, नजायज़ टेंशन आपने पाली हुई, इसको आपने छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे लड़के जो मसलन के यूथ एज के अंदर होते हैं, अपने हवास के ऊपर किसी ना किसी को सवार कर लेते हैं, किसी के चेहरे को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, ये लहदा टेंशन है। हर एज की टेंशन होती है ना, बच्चों को लहदा टेंशन, जवान बंदे को लहदा टेंशन, फिर जब वो उससे बड़ा हो जाता है उसकी लहदा टेंशन, जब बूढ़ा होता है उसकी लहदा टेंशन। बाहर टेंशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताई कि वो जेहन में रहती है, लेकिन बाहर टेंशन हमने खुद ही पाली हुई है। जो खुद पाली टेंशन है वो तो फिर आप खुद अपने कसूरवार है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मा अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।